अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 10 सॉल्व करेंगे। पहले चैप्टर के सेकेंड ईयर के पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 10। इस न्यूमेरिकल में हमें एक चार्ज पार्टिकल के बारे में पूछा गया है। कहते हैं एक चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, रिमेन स्टेशनरी बिटवीन द टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। ये प्लेट और ये प्लेट ऐसे पड़े हुए, तो ऐसे प्लेट्स को हम हॉरिजॉन्टल प्लेट्स कहते हैं। तो दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के दरमियान ये स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब इधर ही रुका हुआ है, मतलब ना नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है। ड्यू टू इट्स वेट एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। आपको पता है वेट हमेशा एक्ट करता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है वेट एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, और पॉजिटिव चार्ज को रिपल कर रहा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इस साइड पे एक फोर्स लग रहा है जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज को रिपल कर रहा है, इस फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। इन दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V। उस V को मालूम करना है। V इज क्वेश्चन मार्क। बिटवीन द प्लेट्स वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 2 सेंटीमीटर। प्लेट्स के दरमियान में ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम D से नोट करते हैं। ये D जो है वो दिया गया है कि ये D 2 सेंटीमीटर का है। प्लेट के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर का है। मास ऑफ द पार्टिकल इज 4 × 10⁻13 kg। इस पार्टिकल का जो मास है, मास हमें दिया गया 4 × 10⁻13 kg है। एंड द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज 2.4 × 10⁻18 कूलम। हमें चार्ज भी दिया गया है 2.45 × 10⁻18 कूलम। सो ये हुआ हमारा डेटा। मतलब आपके पास दो फोर्सेस है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेट है, जो कि जिसकी वजह से चार्ज ने नीचे आना है, और एक इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि ऊपर है। अब ये पार्टिकल सस्पेंडेड है, दरम्यान में स्टेशनरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी या रेस्ट में तभी हो सकता है अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो। अगर ये फोर्सेस इक्वल ना हो तो या तो ये नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा। अगर ये इक्वल है तो तभी मुमकिन है कि ये स्टेशनरी हो। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा सिंस द चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी। जब चार्ज पार्टिकल क्या है? स्टेशनरी है, यानी रुका हुआ है रेस्ट में, तो इसका मतलब ये हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी ये जो फोर्स है जो कि नीचे आ रहा है, जो कि वेट है, इस वेट को आप ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हो, इसको आप Fg कह सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है इलेक्ट्रिक फोर्स के। आप लोग जानते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला W = mg है, या ये हम फर्स्ट ईयर से जानते हैं। W = mg, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला mg है, तो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह mg लिखा। और इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मालूम कर सकते हैं। E = F/Q। इस फार्मूले से हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो अगर हम इस Q को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमारे पास EQ आ जाएगा। इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाए तो आप EQ को मल्टीप्लाई करो तो FE आता है, तो इस FE की जगह हम लोगों ने EQ लिखा। अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, हमसे V पूछा जा रहा है। तो V मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इस E की वैल्यू, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, हमारे कोर्स में मौजूद है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वल है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला हमारे पास V/D है। तो इस V/D की वैल्यू को इस E की जगह हम पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये कुछ यूँ आएगा, Q इंटू इस E की जगह हमारे पास वो वैल्यू पुट करेंगे, उसकी जगह हम पुट करेंगे V/D। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बाकी वैल्यू अपने साथ पे लिख लेते हैं। mg हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया mg। हमें मालूम करना है v। अगर आपको v मालूम करना है तो आपको बाकी वैल्यू को शिफ्ट करना होगा। सो यहाँ से हम d को शिफ्ट करेंगे। ये d जब ऊपर आ जाएगा तो ये d ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, q नीचे आ जाएगा, तो d ऊपर शिफ्ट होगा, q नीचे शिफ्ट होगा। तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस तरह से आएगा। mg तो पहले से मौजूद है, और ये जो d है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया d, और ये जो Q नीचे आया तो Q को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन के दोनों साइड को उल्टा कर देंगे, इस V को हम यहाँ पे लिखेंगे, बाकी साइड को वहाँ पे लिखेंगे। तो फिर बाकी m की वैल्यू आपके पास ये है m की वैल्यू। m हमें क्वेश्चन में दिया गया है 4 × 10⁻13 कीजिए। g की वैल्यू ये है, g की वैल्यू 9.8 है। और d जो है देखिए यहाँ पे d सेंटीमीटर में दिया गया। सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर सकते हो मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका ये है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट मौजूद ना हो तो वो पॉइंट डेसिमल पॉइंट आखिर में होता है, उसको 2 डिग्री शिफ्ट करो, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो आपके पास शिफ्ट करने के बाद यह आ जाएगा 0.02। फिर सेंटीमीटर से कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, क्योंकि हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो यही चीज़ आएगा।
सो ये है डी की वैल्यू, मीटर की फॉर्म में दिया गया है, ये डी की वैल्यू है, और साथ में ये अपॉन में जो मौजूद है ये क्यू की वैल्यू है। ये सारे वैल्यू क्यू की वैल्यू पुट करने के बाद अब हम क्या कर लेंगे, जो पावर ऑफ 10 है उसको साइड पे लिखेंगे, और जो बगैर पावर के है 4, ये 4 मैंने लिखा, 9.8 लिखा, और ये चीज लिखा 10 पावर -13 को मैंने साइड पे लिखा। और यहाँ पे ये जो 10 पावर -18 है, ये जब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो हम इसको प्लस में लिखेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 10 पावर -18। इस तरह से हमारे पास ये दो वैल्यू आ गए। अब अगर हम सारे वैल्यू को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ऊपर जो है इन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वो वैल्यू क्या आ जाएगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे -18 है, जब ऊपर चला जाएगा तो +18 हो जाएगा। अब ये बाकी सारे वैल्यूज, ये मैंने सिंपल वैल्यूज को, प्लेन वैल्यूज को यहाँ पे लिखा, पावर ऑफ 10 को मैंने वहां पे लिखा। अब ये दो बेस सेम है। अच्छा, ये सारे वैल्यूज कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करो और इस पे डिवाइड करो, तो हमारे पास वो वैल्यू आएगी 0.326। तो यहाँ पे ये जब ऊपर आया तो 10 पावर +18 हो गया। अब ये 10 पावर -13 है, -13, और दूसरा बेस है, दोनों बेस सेम है, तो +18 साथ में लिखेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है अगर हम 18 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 पावर +5, ये हमारे पास +5 में आ जाएगा। साथ में ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है 0.326 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर +5 आ गया। अब अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो 1 डिग्री अगर हम शिफ्ट कर ले, बल्कि साइंटिफिक नोटेशन में नहीं, अगर हम बुक के मुताबिक इसको मैच कर ले, तो हमारे पास ये वैल्यू इधर आएगी। सो हम लिखेंगे v = ये हमारे पास आएगा 32.6। जब ये 2 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा तो ये 2 डिग्री कम हो जाएगा, तो 10 टू पावर 3 आ जाएगा। चूंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया था v, वही v मालूम हो गया, और इसका यूनिट वोल्ट होता है, तो हम आखिर में लिखेंगे वोल्ट। और 10 टू पावर 3 आप लोग जानते हैं कि 10 टू पावर 3 जो है वो किलो को कहते हैं ऐसे प्रीफिक्सेस में, तो इसकी जगह हम लिखेंगे किलो और इसकी जगह हम लिखेंगे वोल्ट। बाकी सारा वैल्यू इसी तरह से लिख लेते हैं, तो हमारे पास लास्ट में आंसर आ रहा है 32.6 किलो वोल्ट। इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, और दो प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो गया, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 32.6 किलो वोल्ट। यही आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आएगा। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया पे, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।